हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम मेरे चैनल एपीएल फूडी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जिसका एक पार्ट तो हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन दूसरा पार्ट को हम वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मूली की। ठंडियाँ तो आ गई हैं और इसमें देखते हैं आपकी मूली बहुत अच्छी अच्छी आती है। काफ़ी मोटे मोटे वाइट वाइट मूली रहते हैं। हम लोग मूलियाँ तो यूज़ करते हैं लेकिन पत्तों को फेंक देते हैं। तो लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए इन्हीं पत्तों की एक ऐसी भाजी लेके आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, इन पत्तों को हम छांट लेते हैं, जो छेद वगैरह होते हैं उन सबों को किनारे करके इन अच्छे अच्छे पत्तों को हम धो के सुखा लेते हैं। और फिर उसके बाद इसकी हम महीन महीन कटिंग कर लेते हैं, जिससे जितनी महीन कटिंग रहेगी उतनी ही भाजी इसकी बहुत ही टेस्टी बनेगी, अच्छी लगेगी। तो देख रहे हैं, हम इस सभी भाजियों को अपने जितना हमको ज़रूरत है उतना हम काट लेते हैं। अब इसी के साथ में हमको चाहिए होगी 3 से 4 आलू। इन आलूओं को मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया। इसके बाद इसको महीन महीन हम लोग काट लेते हैं। इतना आप इसकी साइज़ रखिएगा जिससे कि पत्तियों के साथ में ही ये गल जाए। अलग से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पत्ते वाली सब्जियों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसी अपना ही पानी होता है, उसी में गल जाती है। तो ये देखिए, 3 से 4 आलूओं को मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का आलू जितनी है सारी कटिंग कर लिया है मैंने। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सब्ज़ी खाने में तो जो जितनी टेस्टी होती है उतनी ही हेल्दी भी होती है। मूली के पत्तों में जितनी मूली में न्यूट्रिशन होती है उतनी ही इसके पत्तों में भी होती है, जिसको हम लोग अनजानेवश कभी कभार फेंक भी देते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमको एक मूली भी नीट चाहिए होगी। इसको भी अच्छी तरह से हम छील लेते हैं, चारों तरफ से चाकू से ही आप छीलिएगा। और इसके बाद फिर इसके भी छोटे छोटे पीस में हम कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि अच्छी तरह से मूली का भी फ्लेवर आए। ये देखिए, सारी कटिंग हमने कर ली है। इसको भी आलू में ही हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके बाद हमको चाहिए होगी 8 से 10 कली लहसुन की, जिसको मैंने छील के बारीक अब इसकी चॉप कर दूँगी, जिससे कि इस भाजी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसके साथ में हमको चाहिए होगा 2 से 3 हरी मिर्चें। अब देखिए, चलिए अब हम गैस पे चलते हैं। पैन को मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालते हैं 2 से 3 चम्मच तेल के। सरसों के तेल में इसको आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोगों के यहाँ तो सरसों के तेल में बनता है, वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमको चाहिए होगी 2 लाल मिर्चें। ये जो लहसुन हमने 8 से 10 काटी थी वो ले लीजिए। मेथी दाना डाल दीजिएगा, और ये है 1 पिंच हींग का। हींग का तड़का इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है, जिससे पाचक भी हो जाता है। ये लाल मिर्चें तोड़ के मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं थोड़ा सा ये सूखा हुआ धनिए के बीज। इसको भी हम हाथ से ही क्रश करके डाल देते हैं। बारीक नहीं करिएगा, बस खाली क्रश करके डालिएगा। इससे इसका सब्जी में जब फ्लेवर आता है बीच बीच में धनिया के बीज का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा लहसुन अच्छी तरह से लाल हो जाए। अब इसके बाद इसी में हमने जो आलू और मूली धो के काटा हुआ था इसको भी डाल देते हैं, और इसको ढक के तकरीबन हम 10 से 5 मिनट तक इसको भून लेते हैं, ताकि इसमें जब आलू भून जाता है तो उसका साग में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखो, इसको अच्छी तरह से हम लोग नीचे ऊपर करके चला लेते हैं। दोस्तों, अगर साग में आप आलू डालते हैं या तो बैगन डालते हैं, कोई भी चीज़ सब्जी में डालते हैं, उसको अगर आप भून लेते हैं पहले, तो उससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हम तकरीबन भूनते भूनते 8-10 मिनट हो चुका है। ये स्लो आंच पे करिए इसको, मीडियम स्लो पे, तो इससे आपकी जो सब्जी का टेस्ट है बहुत अच्छा होएगा। अब इसके बाद इसी में हम मूली के पत्तों को डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जिससे कि ये पत्ते हैं ना, ये जब गलते हैं तो कम लेते हैं। अभी तो पूरी तरह से है, इसीलिए पूरी बर्तन भरी भरी नज़र आ रही है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे 1-2 मिनट बीतेगा ये कम होते जाएंगे। ये देखिए, हो गया। अब इसी में मैं और भी डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए, और फिर बाकी बचे पत्तों को भी हम डाल देते हैं।
इस तरह से अगर आप मूली के पत्तों की भाजी बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको कभी मूली के पत्तों को फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में हस्बैंड आपके खुद ही बार बार मूली लेके आएंगे कि इसकी पत्तों की भाजी बनाओ, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए, इसको हम नीचे ऊपर अप करके मिला देते हैं और जितनी बची हुई पत्तियां हैं इसको भी हम डाल देते हैं। डाल के अब हम ढक के इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी मूली की भाजी तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, बिना पानी के हुआया है इसको। ये देखिए अच्छी तरह से हो गई है ना। देखिए खाने में स्मेल बहुत अच्छी आ रही। अब चलिए हम लोग अपने खाने की प्लेट निकाल लेते हैं। ये मैंने मूली की पत्तियों कर दिया। ये देखिए धनिया की चटनी है। इस समय धनिया का चटनी बहुत ही फ्लेवरफुल आ रहा है। ये है मेरी दाल। और ये मैंने निकाल दिया चावल। और ये संग में आ गई हमारी रोटी। ये है मूली, जिसको मैंने ये देखिए डिज़ाइनदार काटा हुआ है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखिए आज हम लोगों के ये दोपहर का खाना तैयार हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हमारे दोपहर का खाना तैयार हो गया है। मूली को मैंने डिज़ाइन करके काटा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज की खाने की थाली कैसी लगी है आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।